पाठ का नाम खेतों का राजा। भीरड़कोट के महाराजा भूपति मांडन बड़े बहादुर और दयालु थे। वे बड़े न्यायप्रिय थे। एक बार की बात है, वे शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गए। उन्हें बहुत प्यास लगी। कुछ दूरी पर उन्हें एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। किसान का नाम था तेजा जाखड़। तेजा ने महाराज की दया और न्याय के बहुत से किस्से सुने थे। उसने महाराज को कभी देखा न था। महाराज ने वहां पहुंचकर अपने घोड़े को रोका और तेजा से कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पीने को पानी मिलेगा? तेजा ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बटोही, मेरे खेत में हर तरफ मीठे तरबूज लगे हैं, कहीं से भी एक तोड़ लो, उसका पानी पी जाओ, फिर देखो प्यास तो क्या, भूख भी दुम दबाकर भाग जाएगी। लेकिन उधर कोने में लाल कपड़े से ढका हुआ जो तरबूज है उसे मत छूना, वह मैंने महाराज भूपति मांडन को भेंट देने के लिए अलग रखा है। किसान के प्रेम भरे बोल सुनकर महाराज खुश हो गए। वे बोले, अगर मैं उसी को खाना चाहूँ तो? तेजा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बटोही महाराज, वह तरबूज तो मैं तुम्हें न खाने दूंगा, वह तो मैंने महाराज को भेंट देने के लिए ही रखा है। महाराजा किसान की परीक्षा लेना चाहते थे। वे बोले, यदि मैं दूसरे न खाऊं तो? तेजा को गुस्सा आ गया। वह खींच कर बोला, न खाओ तो भाड़ में जाओ। अपने लिए अपमान भरे शब्द सुनकर महाराज बोले, ठीक है, तुम्हारा कोई भी तरबूज मैं नहीं खाऊंगा। यह कहकर महाराज लौट गए। कुछ दिन बाद तेजा वही तरबूज लेकर राज दरबार में पहुंचा। महाराज राजगद्दी पर बैठे थे। तेजा ने उन्हें फौरन पहचान लिया। फिर भी उसने महाराज के सामने तरबूज रखते हुए कहा, महाराज, तेजा जाखड़ की यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। महाराज ने भी उसे पहचान लिया। वह भौवें सिकोड़कर बोले, तेजा, अब अगर मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार न करूं तो? इस पर तेजा ने बिना किसी डर के कह दिया, तो महाराज वही खेत वाली बात। तेजा की बात सुनकर महाराज गुस्से में बोले, सोच विचार कर बात करो तेजा, तुम जानते नहीं कि हम यहाँ के राजा है। इस पर तेजा ने कहा, राजन, हम भी तो राजा है। यह सुनकर महाराज आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, तुम कहाँ के राजा हो? तेजा ने गर्व से कहा, महाराज, मैं खेतों का राजा हूँ। यह सुनकर महाराज हंस पड़े और बोले, कितना बड़ा खजाना है तुम्हारे पास? सवाल का जवाब न देकर तेजा ने उल्टा सवाल किया, आपके पास कितना बड़ा खजाना है महाराज? तेजा की नासमझी पर हंसते हुए महाराज बोले, हमारा खजाना हीरे मोतियों से भरा हुआ है। मंत्री जी, इसे हमारा खजाना दिखाओ। खजाना देखने के बाद तेजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको इस खजाने से कितनी आय हो जाती है महाराज? महाराजा गर्व से बोले, हे भोले किसान, इस खजाने से आय नहीं होती, इसकी रक्षा के लिए हमें बहुत सा रुपया खर्च करना पड़ता है। यह सुनकर तेजा ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, आपको कष्ट तो जरूर होगा, लेकिन एक बार चलकर मेरा खजाना भी देख लीजिए। तेजा की बात सुनकर महाराज ने कहा, ठीक है तेजा, हम तुम्हारा खजाना देखने खुद चलेंगे। महाराजा ने रथ मंगवाया और तेजा को साथ लेकर उसके गांव की तरफ चल पड़ी। अपनी झोपड़ी के सामने तेजा ने रथ रुकवाया। महाराज को साथ लेकर झोपड़ी के अंदर गया। कोने में रखे हुए हल की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरा खजाना है। हल को देखकर महाराजा जोर से हंस पड़े और बोले, क्या इसे तुम खजाना कहते हो? इस पर तेजा ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, यह खजाना है। इसकी हिफाजत के लिए पहरेदार नहीं रखने पड़ते, न किसी तरह का खर्च करना पड़ता है। इसके जरिए मैं आपके और आपकी प्रजा के लिए अन्न पैदा करता हूँ। यह न हो तो आपकी प्रजा दाने दाने को तरसने लगे। अब आप ही बताइए, आप इसके द्वारा पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं कि हीरे मोती? यह सुनते ही महाराजा लज्जित हो गए। उनके हाथ अपने आप हल के सामने जुड़ गए। उन्होंने आगे बढ़कर तेजा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।